जय हिंद दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी देश के लिए कर्तव्य निभाने वालों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की है। आज की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जिस आज़ादी और सुरक्षा में जी रहे हैं उसके पीछे कई अनदेखे संघर्ष और त्याग छुपे होते हैं। यह कहानी हमें न डराने के लिए है, न गुस्सा भरने के लिए, बल्कि यह समझाने के लिए है कि देश सबसे पहले आता है और जिम्मेदारी, अनुशासन व एकता कितनी ज़रूरी होती है, यह घटना हमें सिखाती है। यह भारत के पुलवामा में घटी थी और इसने पूरे देश को एक सोच दी कि मुश्किल समय में हम सब एक हैं। कहानी सुनते समय सिर्फ घटना पर नहीं, उससे मिलने वाली सीख पर ध्यान देना कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन और देश के प्रति सम्मान कैसे ला सकते हैं। तो चलिए पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ इस कहानी को सुनते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 को। दोस्तों, ये वो मंज़र था जहाँ पर हमारे वीर शहीद हुए थे, जहाँ पर हमारे वीर शहीदों पर हमला हुआ था। यह दिन 14 फरवरी 2019 का था। भारत के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ के जवानों का एक काफ़िला श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर जा रहा था। ये जवान छुट्टी बिताकर वापस अपने कर्तव्य पर लौट रहे थे। हर बस में देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाए भारत सपूत बैठे थे। भारत के बहादुर सपूत बैठे थे। किसी के घर में पिता थे, किसी के बेटे, तो किसी के सपनों की उम्मीद। अचानक एक भयानक हमला हुआ। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर घर में दुख, हर आंख में आंसू और हर दिल में एक ही सवाल, इतना बड़ा बलिदान क्यों? लेकिन इस दुख के पीछे भारत ने कुछ और भी दिखाया। एकता, साहस और सम्मान, जो कि हमारे देश ने दिखाया था। देश ने अपने शहीदों को सर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। हर नागरिक ने महसूस किया कि ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये भारत की ढाल थे। पुलवामा की घटना ने हमें यह सिखाया कि देश की सुरक्षा आसान नहीं होती और जो इसे संभालते हैं वे अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं होती, यह जिम्मेदारी, अनुशासन और देश के प्रति सम्मान से शुरू होती है। अब इस कहानी को डिटेल से देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा और देखना आप उस मंज़र को क्या क्या हुआ था। पुलवामा में हमले को आतंकियों ने कब कैसे अंजाम दिया, यह देखते हैं। अब देखो किस तरीके से आतंकी हमला हमारे देश में 14 फरवरी को हुआ। तो दोस्तों, जब 78 वाहनों का काफिला 2500 जवानों को लेकर के जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, यह काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर का समय था, 3:30 बजे, और 350 किलो विस्फोट से भरी एक एसयूवी काफिले में घुसी और भयंकर धमाका हुआ। जिस बस में एसयूवी टकराई उसके परखचे उड़ गए। निशाना बनी थी 36वीं बटालियन की बस। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। धमाका इतना भयंकर था कि कुछ देर के लिए सन्नाटा पैदा हो गया।
जब तक बाकी जवान होश संभालते वहाँ मंजर खौफनाक हो चला था। 40 जवान शहीद हो चुके थे। तो दोस्तों, इसके पीछे कौन था हमलावर, आइए जानते हैं। इस हमले को अंजाम दिया था 20 साल के आदिल अहमद डार ने। उसके माता पिता ने बाद में बताया था कि आदिल को 12वीं की परीक्षा देनी थी, लेकिन वह ऐन वक्त पर गायब हो गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमले में आईडी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। बाद में साफ हो गया था कि आदिल ने किस तरह एसयूवी को काफिले की बस से टकरा दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और आदिल डार का वीडियो भी जारी किया। पता चला कि आदिल काकापोरा का रहने वाला था और 1 साल पहले ही जैश संगठन में शामिल हुआ था। इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका सामने आई। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया, मना कर दिया कि उनका हाथ नहीं है। भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी, जबकि यूएन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भेजा। हालांकि देश ने घटना की निंदा जरूर की, लेकिन जैश सरगना मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदला। भारत में इस हमले को लेकर आक्रोश था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इस बार गंभीर गलती की है। उन्होंने कहा कि जवानों की जो शहादत है बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। इसी के साथ सीसीएस की बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाता है। पुलवामा हमले के बाद क्या थी भारत की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए थे। 26 फरवरी की सुबह भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने पाक स्थित आतंकी शिविरों पर बमबारी की थी। इन शिविरों पर 1000 किलो बम गिराए गए थे, विस्फोटक गिराए गए थे और बालाकोट, चकोठी व मुजफ्फराबाद के एलओसी स्थित आतंकी कैंप और लॉन्च पैड्स को वायुसेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी वायुसेना ने करारा जवाब दिया इस संगठन को और अपना कर्तव्य निभाया। दोस्तों, शहीदों के इस सम्मान के उपलक्ष्य में हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और 2 लाइन है पुलवामा के शहीदों के लिए। कितने इश्क लिखे गए, कितने इश्क सिखा गए, असली इश्क क्या होता है पुलवामा के शहीद दिखा गए। पुलवामा हमले के शहीद हुए वीर जवानों को सत सत नमन। सपूतों को, जवानों को मेरा नमन, मेरा नमन। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीर शहीदों के लिए सत सत नमन या श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य कीजिए। जय हिंद।